हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं माफियाज कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 5। आद्विक प्रिया को कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देता है। प्रिया पेपर्स लेकर पढ़ने लगती है। आद्विक का पूरा ध्यान प्रिया पर था, पर प्रिया पेपर्स में खोई हुई थी। आद्विक अपनी जगह से उठा और उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उसने अपने हाथ से कान के पीछे कर दिए। प्रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो आद्विक तिरछे स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये बाल मुझे तुम्हारा चेहरा देखने से रोक रहे थे। कुछ टाइम बाद प्रिया हैरानी से आद्विक की तरफ देखती है। आई नो बट परिवार को दिखाने के लिए हमें एक रूम में ही रहना पड़ता है। पर तुम डरो मत, क्या मैं तुम्हें ऐसा वैसा लगता हूँ? प्रिया नाम में गर्दन हिलाती है। तुम बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती, पर मैं तोड़ सकता हूँ, जो मैं कभी नहीं करने वाला। और अब से तुम मेरी हो जाओगी। प्रिया फिर से उसकी तरफ हैरानी से देखती है। अरे मेरी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बन जाओगी? ये कहकर वो प्रिया को एक आंख मारता है तो प्रिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं और एक कातिल मुस्कान आद्विक के चेहरे पर आ जाती है। प्रिया साइन कर देती है। प्रिया को एक बात अच्छे से पता थी कि चाहे कुछ भी हो उसे 1 साल में वापस अपने घर जाना है। उसने तो अच्छे से सोच लिया था कि वो 1 साल के बाद उन पैसों से क्या क्या करेगी। अब से 1 साल तक तुम मेरी सारी बातें मानोगी, ओके? प्रिया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, जी। आज से मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तो तुम सारी बातें मुझसे शेयर करना, ओके? प्रिया अपने दुपट्टे को हाथ में लपेटे हुए जवाब देती है, जी। उसे अजीब लग रहा था। आद्विक सीरियस होकर आगे कहता है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है, लड़का या लड़की? ये बोलकर वो ध्यान से प्रिया को देखने लगा। प्रिया ने ना में सर हिलाया। आद्विक के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। तभी आद्विक के फोन पर कॉल आया। स्वीटहार्ट, तुम कॉफी पियो और कुछ चाहिए हो तो मांग लेना। हाँ, मैं अभी आता हूँ। प्रिया शॉक हो जाती है और आंखें बड़ी कर लेती है, फिर हाँ में सर हिलाती है। आद्विक उसे आंख मारता है। जैसे ही आद्विक फोन पिक करके बाहर जाता है उसकी वो प्यारी सी स्माइल भी गायब हो गई। इस वक्त वो मौत का देवता लग रहा था। वो फोन पर कहता है, किल देम ऑल और सारे सामान को शिफ्ट करा दो। और हाँ, मौत इतनी भयानक देना कि उनकी आत्मा भी आगे से मुझे धोखा देने की ना सोचे। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि प्रिया डरते डरते पानी के पास जाकर उसे छूकर देख रही थी और यहाँ वहाँ देख रही थी, जैसे कोई चोरी कर रही हो और किसी ने देख लिया तो सजा मिल जाएगी। माई इनोसेंट गर्लफ्रेंड, आद्विक पीछे से कहता है। स्वीटहार्ट, ये सुनकर प्रिया हड़बड़ाकर पूल में गिर जाती है। वो पानी में हाथ पैर मारने लगती है। आद्विक बिना वक्त गवाए पूल में छलांग लगाता है और प्रिया को पानी से बाहर निकालता है। प्रिया लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आद्विक उसे अच्छे से साइड में बिठाकर कहता है, सांस लो अच्छे से, और डरने की क्या जरूरत थी, कुछ हो जाता तो? वो उसे गले लगाकर उसके बालों को सहलाता है। पागल लड़की, वो उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहता है, लगी तो नहीं? प्रिया नाम में सर हिलाती है। आद्विक उसे गोद में उठाकर एक रूम में लेकर जाने लगता है। आद्विक के चेहरे पर प्रिया के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। प्रिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने सालों में उसे बीमारी हो या चोट लगी हो, कोई पूछने वाला नहीं था, और अब कोई उसकी इतनी परवाह कर रहा है। प्रिया हैरानी से उसे एकटक देखे जा रही थी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।